अब तक आपने देखा। पर हम ये बात सबसे छिपाए क्यों कि विभोर भैया इस घर के असली बेटे नहीं है? बस सही समय का इंतजार कर। ऐसी आग लगाऊंगी ना मैं कि केवल विभोर ही नहीं, पूरा पोद्दार खानदान की आन बान शान को जला के राख कर दूंगी। पर माँ, जब तक ये सही समय नहीं आता है ना, आप इस बड़ी देवरानी का कुछ कीजिए। मुझे तो वो एक आंख नहीं भाती है। तेरी बड़ी देवरानी की शक्ति उसके मंगलसूत्र में है। बस उस मंगलसूत्र को लाके मुझे दे दे और फिर देख कैसे करती हूँ तेरी बड़ी देवरानी का अमंगल। बड़ी देवरानी जी, आपका ये मंगलसूत्र भी बहुत ही सिंपल और एलिगेंट है। वो क्या है ना कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी शादी है, तो उसके लिए मुझे ये डिजाइन बहुत पसंद आया था। तुम दे सकती हो उसे? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। तुम जैसे ही इस घर से बाहर निकलते हो, रिद्धि महारानी भी साथ साथ घर से बाहर निकल जाती है। कहाँ जाती है, किससे मिलने जाती है, अब तुम पता करोगे ना? अब आगे। रिद्धि, कहाँ? वो दिशा के घर। चलो मैं छोड़ देता हूँ। क्या हुआ, इतना सोच क्या रही हो? तुम कहाँ जा रहे हो? पीयूष के पास। वो पीयूष का घर जिस तरफ है, मुझे उस तरफ नहीं जाना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। तो जाओ। इतना घबरा क्यों रही हो? घबरा कहाँ रही हो? ठीक है, बाद में बात करते हैं। ये कार्ड ठीक है, इस पे ये मैटर छापना है। रक्षाबंधन के 2 दिन पहले आप भेज दीजिएगा। जी, आप एड्रेस लिखवा दीजिए। जी, पोद्दार कुंज। आप पोद्दार परिवार से हैं? जी जी, उनके साथ तो हमारे सालों से संबंध है। उनके घर के सारे कार्ड हम ही छापते हैं। अभी 2-4 दिन पहले एक पार्टी के कार्ड हम ही ने छापे थे। जी, उस कार्ड का मैटर भी मैंने ही लिखा था और बाद में चेंज करवा दिया था। यही तो मैं पता करने आई हूँ कि कार्ड किसने बदलवाया है। मैडम, क्या है ना, उस कार्ड में हमें बहुत नुकसान हुआ था। जब तक मैटर चेंज करने की बात होती तब तक तो कार्ड छप चुके थे। आई एम सो सॉरी कि आपका नुकसान हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि कार्ड बदलने के लिए किसने कहा था? जी, किसी का फोन आया था। किसका? अब मैडम ये तो नहीं बता पाऊंगा किसका, लेकिन हाँ, फोन पर ही मैटर चेंज करने के लिए कहा गया था, इतना मैं श्योर हूं। अब इतने पुराने संबंध है कि मैंने और कुछ पूछा ही नहीं। क्या आप उनकी आवाज पहचान सकते हैं? नहीं मैडम, अब दिन भर में इतने सारे फोन आते हैं तो आवाज नहीं पहचान सकते। वैसे कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आपका नंबर मुझे दे दीजिए। जी।
ये लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड। इस पे मेरा मोबाइल नंबर और शॉप का लैंडलाइन नंबर है। थैंक्स। कार्ड बदलवाने के लिए फोन इन्हीं 2 नंबर में से किसी एक नंबर पे आया होगा। अब जिसने भी कार्ड बदलवाया है उसे मैं विभोर के सामने लाकर रहूंगी, तभी उसे मुझ पर विश्वास होगा। हेलो, कहाँ हो रही थी? मैं वो दिशा के वहां से निकल ही रही हूँ। इसका मतलब अभी चौरंगी लेन में ही हो? हाँ, क्यों? कोई काम था? नहीं, बस ऐसे ही। रीति, तुम एकदम से बिना किसी को कुछ बताए कहाँ चली गई थी रीति? मैं वो मेरे दोस्त के घर गई थी। हाँ ठीक है, पर यूं अचानक से सब ठीक तो है ना? माँ, क्या माँ भी ना, अभी अभी घर आई और आपने पुलिस वालों की तरह पूछताछ शुरू कर दी। इट्स वेरी अनफेयर माँ। मतलब मैं भी तो अपने दोस्तों से मिलने जाता हूँ, मुझसे तो कोई पूछताछ नहीं होती। सिमिलरली रीति भी गई थी। अब दोस्तों से मिलना बहुत जरूरी होता है माँ, है ना रीति? सोशलाइजिंग एंड ऑल। वैसे ही रीति भी अपने फ्रेंड से मिलने गई थी। वो क्या नाम बताया था? दिशा, वो न्यू रोड वाली। नहीं नहीं, चौरंगी लेन वाली। इसका मतलब अभी चौरंगी लेन में ही हो? कितनी सफाई से झूठ बोल दिया तुमने। मैं जानता हूं तुम चौरंगी लेन नहीं, न्यू रोड पे थी। क्यों ये झूठ बोल रही हो? ये मैं पता करके रहूंगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मुझे तुम्हारे झूठ का पता है। रीति, मैं तुम्हें कहीं भी जाने से मना तो नहीं करती ना? अगली बार जाओ तो कम से कम बता के जाना, वरना चिंता हो जाती है। प्रभा बहू, रीति म्हारे को बता के गई थी। अच्छा, क्या बता कर गई थी आपको? अपने दोस्त के घर। हो सकता है ना भी गई हो। आप इसका पीछा थोड़ी कर रही थी। अरे रिलैक्स, क्या हो गया आप लोगों को? मजाक कर रहा हूं। रीति, क्या यार, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ये स्पॉट यार।
विभोर ने तुझे देखा क्या? नहीं दादी, लेकिन मैंने उनकी कार देखी थी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो मेरे पीछा कर रहे थे या फिर उनका वहां पे आना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। मारे को लगता है वो थारे पीछे ही आया, और अगर वो थारे पीछे गया इसके मतलब ये है कि उसे थारी चिंता है, और अगर उसे थारी चिंता है रीति बहू, इसका तो मतलब ये है कि उसके दिल में थारे लिए प्यार है। तो चिंता क्यों करती है? कोई गलत काम करने थोड़ी गई थी। अगर उसने देख भी लिया तो क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, कुछ पता चला? नहीं दादी, पार्टी का कार्ड का मैटर किसने बदलने के लिए फोन किया था उन लोगों को नहीं पता, और शायद अब पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं ये कार्ड का थारी जिंदगी से क्या नाता है। जब भी आते हैं तबाही मचा देते। 5 साल पहले भी एक कार्ड ने थारी जिंदगी में हलचल मचा दी थी। पक्का कोई चक्कर है थारी छोरी और उस समीर का। देखिए, मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। वो ऐसी ओछी हरकत कभी नहीं कर सकती। मैं ये रिश्ता तोड़ता हूं, चरित्रहीन। और दोनों बार किसी ने मेरे साथ साजिश की है। पता है दादी मेरी गलती क्या है? 5 साल पहले मुझे उस कार्ड की सच्चाई सबके सामने लानी चाहिए थी, लेकिन मैं रोती रह गई। लेकिन अब मैं उस सच को सबके सामने लाऊंगी। जिसने मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला है उसको मैं बेनकाब करके रहूंगी। दादी, हो सकता है जिसने 5 साल पहले मेरी जिंदगी बर्बाद की, इस कार्ड का मैटर चेंज करने के पीछे भी वही हो। दादी, वो 5 साल पुराना शादी वाला कार्ड अब कहाँ पर है? कहाँ पर है ये तो याद नहीं। इतना याद है कि बिलासी उसे फ्रेम करके अपने कमरे की दीवार में टकवाना चाहता था, लेकिन कौशल्या बहू ने मना कर दिया और स्टोर रूम में डाल दिया था। पता नहीं कहाँ है आजकल। मैं पता करूंगी कि वो कार्ड कहाँ पर है, क्योंकि उस कार्ड से मेरा भूत, वर्तमान और भविष्य जुड़ा है। उस कार्ड का मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कार्ड ही मुझे मेरा विभोर वापस लौटा सकता है। बिल्कुल सही। और तू देखना रीति बहू, ठाकुर जी के आशीर्वाद से तुझे वो कार्ड जरूर मिलेगा। हे माता जी, हे माता जी, हे माता जी, जय माता जी। ये क्या कर रहे हैं आप? माता जी को खुश कर रहा हूं कि अगली बार जगराता हुए तो माता जी मारे ऊपर आए, वो 2 कौड़ी के मनभरी के ऊपर नहीं। लेकिन क्यों? देख नहीं रही थी तू? माता जी जब मनभरी के ऊपर आई तो कैसा सम्मान हो रहा था उसका। लोग उसके पैर धो धोकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। हमारा भी ऐसा ही सम्मान होना चाहिए माता जी। समधी जी, कैसा सम्मान चाहिए आपको? अरे समधन जी, आइए बैठिए ना, आइए। मारे को क्या चाहिए? मारे को तो बस आपकी कृपा चाहिए। अरे मनभरी पर जो माता जी आई थी ना, वो उस पर खुश होकर नहीं आई थी,
वो तो समधन जी की पूजा का प्रसाद था। समधन जी, क्या देख रही हैं आप? आप लोगों के लिए ये कमरा छोटा नहीं है? हाँ है तो, लेकिन क्या करें, पुश्तैनी मकान है, सब लोग साथ में मिलकर रह रहे हैं, तो इसी में काम चलाना पड़ेगा। लेकिन हमारा मन तो करता है कि एक बड़ा सा मकान लेकर अलग से मजे से रहूं। बड़े मकान से क्या होता है? मजा तो सबके साथ मिलकर रहने में है। कौशल्या जी, मारे को तो आपकी बातों में मजा आता है। आप खुश तो मैं खुश, है ना? थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन समधन जी के लिए चाय, पानी, मलाई, मिठाई, समोसा, पिस्ता लेकर आइए, फिर हम लोग सब लोग साथ में मिलकर मजे से खाएंगे। क्यों नहीं? हाँ, मैं लेकर आती हूँ। समधन जी, आप अगली बार जगराता करो, लेकिन माताजी मारे ऊपर आनी चाहिए। अब हंस क्यों रही हैं? मारे से कोई गलती हो गई क्या? माता जी को क्यों बुलाना चाहते हैं आप? अगर छोटी मोटी परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं दूर कर दूंगी। समधन जी, घर में बड़ा तो हूं, लेकिन बस नाम का। मजा तो छोटे लोग ले रहे हैं। दुकान पर बाबूजी का आदेश चलता है, घर में माँ जी और प्रभाकर। मनीषा और काजल बहू को भी उस सीताराम बियानी की चोरी ने पीछे ढकेल दिया है। मैं तो चारों ओर से त्रस्त हो गया हूं समधन जी। बंटवारा सुनने में तो थोड़ा बुरा लगता है, पर असलियत में है बहुत सही। मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, गहना, सबका बंटवारा कर दीजिए। सारी तकलीफों से मुक्ति, फिर माता जी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ना, माँ जी और बाबूजी के रहते हुए मैं बंटवारे की नहीं सोच सकता हूँ। आपकी खुशियों की चाबी है बंटवारा। ना ना ना, बंटवारा तो नहीं हो सकता समधन जी। कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए ना। मेरा और समधी जी का इरादा तो एक ही है। अब समधी जी को ही मैं अपना हथियार बना के अपनी बेटी काजल को इस घर की मालकिन बनाऊंगी। क्या सोच रही हैं समधन जी? उपाय सोच रही थी आपके लिए। सोचिए सोचिए, मैं कौशल्या को देखता हूँ आपके लिए उसने नाश्ता तैयार किया या नहीं। ठीक है, लेकिन उपाय सोचो। हाँ, साम दाम दंड भेद, जो करना पड़े मैं करूंगी, और अपनी बेटी की खुशियों के लिए मैं पोदार परिवार को अलग अलग हिस्से करके ही रहूंगी। दुनिया की चाबी पैरवी भाभी। मिला कागज? नहीं दादी, अभी तक तो नहीं। और एक फाइल है, इसमें एक बार देख लेती हूँ, शायद मिल जाए। ला मुझे पकड़ा। संभल के। दादी, क्या आपको कार्ड का कलर याद है? बहुत पुरानी बात है, कलर याद ना है मुझे। क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? एक पुराना कागज है, उसे ढूंढ रहे हैं।
कोई काम का पेपर तो ना था, क्योंकि आज सुबह ही रद्दी वाले को बुलाकर स्टोर रूम के सारे रद्दी पेपर्स मैंने बेच दिए। माँ जी, आपकी कुछ मदद करूं? नहीं कौशल्या बहू, तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है। दादी, बहू, मार्केट वाली गली में अपना सबसे पुराना रद्दी वाला बैठता है। हो सकता है कौशल्या बहू ने उसके पास रद्दी बेची हो। जाओ, सबसे पहले वहां जाके देखो। जाओ, जल्दी जाओ। जी। भाई साहब, पहले आप मेरा काम कर दीजिए ना प्लीज। बहन जी, हमें माफ कीजिए, आप पोद्दार परिवार से हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जरूरी हिसाब लिख रहा हूँ। आप 5 मिनट रुकिए, मैं ढूंढ के देता हूँ। मैं खुद ढूंढ लूं? बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। अरे आप कैसे ढूंढ लेंगी? इतना फैला हुआ है, सब कहाँ कहाँ ढूंढेंगी? बहुत मुश्किल काम है बहन जी ये। आप 5 मिनट बैठिए, कोई लड़का आएगा ना, मैं ढूंढवा देता हूँ अभी। मैं खुद ही ढूंढ लेती हूँ।